क्या तस्वीरें आप तक अब दिखाई दे रही है जो दर्शकों तक पहुंचाई जाए? सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल आपको फ्रेम में नजर आ रहे हैं। यहाँ पर राजघाट पे उनकी मौजूदगी है। ये फ्रेम में आप देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल राजघाट पहुंच गए हैं और यहाँ पर कुछ समय राजघाट में बिताने के बाद वो यहाँ से जाएंगे। सोमनाथ भारती उनसे पहले यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ देख रहे हैं मीडिया की तरफ फिलहाल चेहरा अरविंद केजरीवाल का। और यहाँ से ये जो गेट है यहाँ से अंदर की तरफ जाने के लिए अब अरविंद केजरीवाल खड़े हैं। जैसे कि हम लगातार बताते आ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और खास तौर पर आम आदमी पार्टी सरकार अरविंद केजरीवाल के लिए बेहद खास जगह रही है राजघाट। हमने इससे पहले भी कई महत्वपूर्ण ओकेजन्स में देखा है। संजय सिंह यहाँ तस्वीरों में उनके साथ नजर आ रहे हैं और कैलाश गहलोत भी दिख रहे हैं। और ये देखिए यहाँ गेट से अब एंट्री उनकी हो रही है। लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर फिलहाल अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। यहां आज जब सरेंडर का दिन है उससे पहले देखिए तस्वीरों में आपको दिखाएं कैलाश गहलोत भी पहुंचे हुए हैं और यहां अब वो भी अंदर जाने की कोशिश करेंगे। तमाम बड़े लीडर्स तमाम लोग यहां पर पहुंचे हैं और यहां आप देख रहे हैं कैलाश सर एनी क्या मैसेज सर? आज यहाँ पर राजघाट भी जा रहे हैं, इसके बाद हनुमान नहीं, बस यहाँ श्रद्धांजलि देके और फिर हनुमान मंदिर। तो यहाँ पर कैलाश गहलोत है जो बता रहे हैं कि यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद यहाँ से हनुमान मंदिर वो जाएंगे। तमाम नेता आप देख रहे हैं जो पंजाब से जुड़े हुए हैं वो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल अब अंदर की तरफ अब बढ़ गए हैं। कैलाश गहलोत की भी बात हमने आपको सुनाई जहाँ पर उन्होंने कहा कि यहाँ थोड़ी देर समय देने के बाद यहाँ से हनुमान मंदिर के लिए निकलेंगे। लेकिन जब हम आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं तो ऐसे में इस पॉइंट को जहन में रखना बेहद इंपॉर्टेंट है। जो लगातार कह रहे हैं राजघाट और हनुमान मंदिर ये दो ऐसी जगह हैं दिल्ली की राजनीति में खासतौर पर आम आदमी पार्टी के लिए रही हैं जहां हर एक बड़े इवेंट पर हमने यहां पर सीएम अरविंद केजरीवाल को आते हुए देखा है। और ऐसे में यहां पर फिलहाल तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि अपनी कैबिनेट के साथ अपनी कैबिनेट के नेताओं के साथ इमरान हुसैन जो है पीछे से फिलहाल आपको कैचअप करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा भागते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ये शुरुआत है। घर से जब वो निकल गए हैं इसके बाद अब घर नहीं जाएंगे। कैलाश गहलोत को तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ से निकल गए हैं। पहला पड़ाव है राजघाट। राजघाट से इसके बाद हनुमान मंदिर जाएंगे। हनुमान जी के लिए अपनी आस्था को लेकर हमेशा वो सुर्खियों में भी रहे। उन्होंने ये बात कही है कि वो कट्टर हनुमान भक्त है। तो ये राजघाट की तस्वीरें, इसके बाद यहाँ से हनुमान मंदिर और उसके बाद पार्टी ऑफिस पहुंचेंगे अरविंद केजरीवाल। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर अपने नेताओं के साथ अपने कैबिनेट के साथ आम आदमी पार्टी के मेंबर्स के साथ यहां से फिलहाल अंदर गए हैं। थोड़ा समय वहां पर बिताएंगे और उसके बाद यहां से सीधा जाएंगे हनुमान मंदिर की तरफ जहां कुछ समय बिताने के बाद दर्शन करने के बाद सीधा आम आदमी पार्टी दफ्तर जाकर अपने कार्यकर्ताओं को एक लास्ट संदेश अपने जेल जाने से पहले देंगे और उसके बाद तिहाड़ की तरफ बढ़ेंगे। 5 जून को एक कोर्ट का जो फैसला सुरक्षित रखा है वो अंतरिम जमानत पे आना है, लेकिन आज का सरेंडर का प्रोसेस शुरू हो चुका है। घर से निकल गए हैं और जब तक अब बेल नहीं मिलती है तब तक के लिए आज से जो घर छोड़कर आए हैं अरविंद केजरीवाल तब तक वापसी नहीं हो पाएगी, क्योंकि आज जो निकल गए हैं ये राजघाट जहां पर अभी हमारी मौजूदगी, इसके बाद हनुमान मंदिर, इसके बाद पार्टी ऑफिस और फिर तिहाड़ के लिए कूच करेगा अरविंद केजरीवाल का ये काफिला। जी, और अरविंद केजरीवाल राजघाट में हैं इस वक्त और अब ये तस्वीरें जो बता रही है कि तमाम पार्टी नेताओं को एकजुट रहने की बात भी उन्होंने कही है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, क्योंकि अब वो उनसे मुलाकात नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहां से अब तिहाड़ जेल जाकर उन्हें सरेंडर करना ही होगा जैसा कि कोर्ट का आदेश था। और उनको सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए यह अंतरिम राहत दी गई थी। जमानत पर वो प्रचार के लिए बाहर थे और कल अंतिम चरण का मतदान खत्म हो चुका और उसके बाद सरेंडर करने के बाद कोर्ट ने कह दी थी और उसी आदेश के मुताबिक अब उन्हें सरेंडर करने के लिए तिहाड़ जेल जाना है। लेकिन उससे पहले राजघाट जा रहे हैं, उसके बाद कनॉट प्लेस में मौजूद हनुमान मंदिर जाएंगे, वहां माथा टेकेंगे, पार्टी कार्यकर्ताओं से कार्यालय में बातचीत करेंगे और फिर आज तिहाड़ जेल जाकर सरेंडर कर देंगे। लेकिन सियासी गलियारों में जबरदस्त चर्चा इस पूरे मामले पर। प्रियंका, कितनी देर और रुकेंगे, क्या और दिख पा रहे हैं, कौन कौन से नेता उनके साथ पहुंचे हैं?
जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरें लगातार दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, राजघाट की तरफ अभी बढ़ चुके हैं। उनके साथ कैबिनेट मिनिस्टर्स उनके मौजूद हैं। कैलाश गहलोत को हमने देखा, सोमनाथ भारती हमें नजर आए और जो सीनियर लीडर्स हैं वो नजर आए। पंजाब के कुछ लीडर्स हैं, इमरान हुसैन को हमने तस्वीरों में देखा। इन तमाम लोगों को लेकर फिलहाल राजघाट की तरफ बढ़े हैं और थोड़ी देर वहां पर बापू की समाधि के पास वो बैठेंगे और उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे। इस घटनाक्रम को आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि ये एक ऐसी जगह रही है जो आम आदमी पार्टी के लिए लगातार हम जो कह रहे हैं इंपॉर्टेंट रही। आपको याद होगा जब मनीष सिसोदिया की जो पूछताछ थी, जिसके लिए वो जा रहे थे, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी, उससे पहले वो भी तमाम समर्थकों के साथ इसी राजघाट पर पहुंचे थे। और लेकिन प्रियंका ये एक बहुत बेहद अहम बात भी है, सुनीता केजरीवाल उनकी पत्नी उनके साथ यहां पर मौजूद है और चुनाव प्रचार के दौरान जब ये जेल में थे केजरीवाल, तब वो बकायदा एक अहम भूमिका निभाती दिखाई दी थी। इसके बाद उनकी भूमिका किस तरह से होगी, क्योंकि चुनाव खत्म हो चुके हैं? जी बिल्कुल, लेकिन देखिए जिस तरीके से जो तिहाड़ का प्रोसीजर रहता है, जहां पर कुछ ही लोगों को मिलने की इजाजत रहती है, उसमें सुनीता केजरीवाल का नाम जाहिर तौर पर सबसे ऊपर होगा। और जिस तरीके से हमने देखा है कि चुनाव के दौरान जब बेल पे नहीं थे अरविंद केजरीवाल, तो एक मुख्य भूमिका में सुनीता केजरीवाल नजर आ रही थी, जहां पर अरविंद केजरीवाल की जेल से दिए गए संदेशों को वो लोगों तक पहुंचा रही थी। वो चाहे बिजली की बात हो, चाहे पानी की बात हो, वही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों तक ये बात पहुंचा रही थी। और ऐसे में आज जब यहाँ पर वो अरविंद केजरीवाल के साथ आई हैं, तो जाहिर तौर पर इससे पहले हमने उनको कभी इस पूरी घटना से पहले कभी किसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नहीं देखा था। लेकिन आपने देखा जब इंडिया महागठबंधन की एक बड़ी रैली दिल्ली में हुई थी, उसमें भी आम आदमी पार्टी की तरफ से वो वहां पर गई थी, जहां पर कल्पना सोरेन से भी उनकी मुलाकात हुई थी। तो ये तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं उनका कद अब पार्टी में भी इस हिसाब से कहा जाए तो बढ़ रहा है। ना केवल यहाँ थोड़ी शोर की आवाजें यहाँ सुनाई दे रही हैं। तो क्या अब अरविंद केजरीवाल श्रद्धा सुमन अर्पित करके वापस लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर। अरविंद केजरीवाल राजघाट गए, बापू की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करके, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल उनके साथ है, कैबिनेट के उनके कई सहयोगी उनके साथ यहां पर मौजूद हैं, यानी कि आम आदमी पार्टी के तमाम कद्दावर नेताओं की मौजूदगी राजघाट पर है। आतिशी को हम इसमें देख पा रहे हैं और तमाम ये नेता उनके साथ हैं और यहां से अब वो कनॉट प्लेस जाने वाले हैं। अब प्रियंका, तमाम लोग वापस भी आ रहे हैं। सीधी तस्वीरें जो हम देख रहे हैं कि यहाँ से अब निकलना वो बाहर की तरफ शुरू हो गए हैं। उनकी गाड़ियां यही इंतजार कर रही हैं। मूव यहाँ से ज्यादा नहीं किया है, हालांकि मीडिया से फिलहाल उन्होंने यहाँ पर कोई बातचीत नहीं की है, पर माना यही जा रहा है कि आज जो संबोधन होगा, देखिए उनकी टीम के तमाम लोग जो हैं वो बाहर निकल गए हैं और ऐसे में अब यहाँ किसी भी मूवमेंट पर बाहर निकल सकते हैं। गेट के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर अब किसी भी मूवमेंट पर देखें आप, लगातार मूवमेंट यहाँ पर बढ़ गई है। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जो है वो समाधि के पास गए हैं, थोड़ी देर वहां पर रहे हैं और उसके बाद बाहर आते हुए की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां अरविंद केजरीवाल अपने तमाम मंत्रियों के साथ, संदीप पाठक और जो बड़े लीडर हैं उनके साथ यहां से बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस की हाई सिक्योरिटी के पीछे के हाथ जोड़ते हुए यहाँ अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं, हाथ जोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। पीछे आतिशी भी मुझे नजर आ रही है और सौरभ भारद्वाज दिख रहे हैं। तमाम नेता जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं दिल्ली और पंजाब के, दोनों ही यहाँ पर पहुंचे हुए हैं एक एक करके। और यहाँ देखें आतिशी भी यहाँ से, और ये तस्वीरें राजघाट से अब श्रद्धा सुमन अर्पित करके